ये समझ में नहीं आता कि प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि बनारस में बहुत काम किया मैंने। जब उन्होंने काम किया तो उनको बनारस में डेरा नहीं डालना चाहिए था। प्रधानमंत्री एक प्रचार मंत्री बन के जब काम करने लगता है और प्रधानमंत्री जो लगातार देश भर में खाली जोकराई किया है पूरे पूरे कार्यकाल के दौरान अपने, जब आपने विकास किया है तो आपको इतना दिन बनारस में रुक के जो है गली गली में प्रधानमंत्री घूम रहा है, आपको पता है? ये उनकी हैसियत हो गई है, क्योंकि चुनाव लड़ने हम लोग खड़े हैं उनके तो सामने। कह रहे हैं विदेश में डंका बज रहा है हमारा। अरे तो डंका बज रहा है तो आपको दिल्ली में रहकर चुनाव जीत जाना चाहिए था। आप बनारस में आके हम लोगों के सामने बताइए, आप कहते हैं इन लोगों की हैसियत क्या है, लेकिन हम लोगों के सामने आके प्रधानमंत्री गली में प्रचार कर रहा है, तो हैसियत है तभी ना भाई। प्रधानमंत्री जो है जिस तरह हिंदुओं के साथ इन्होंने धोखा किया है, 178 पुरानी मंदिरों को गिराकर और वहाँ पर बिजनेसकरण किया गया। कहाँ पे? बनारस में। बनारस काशी कॉरिडोर जो बना है वो जबरिया लोगों का घर गिराकर और जबरिया पुरानी मंदिरों को गिराकर उसको जो है प्राइवेट कंपनी को देकर उसका जो है टेंडर बनवाया गया है। ये जब किसी देश का नालायक प्रधानमंत्री है जो कहता है मैं गंगा का लाल हूँ, मैं देश का लाल हूँ, मैं देश का बेटा हूँ, मैं देश के साथ धोखा नहीं करूँगा, आप ये बताइए जब देश का नौजवान, देश का छात्र विदेशों में फंसा हुआ है, उस समय प्रधानमंत्री का चुनाव के दरमियान डमरू बजाना कितना शर्मनाक है। असल में बीजेपी का फुल फार्म ही होता है भारत में जन्मे पाकिस्तानी। ये भारत में जन्मे पाकिस्तानी लोग हैं। जब देश के लोग कोरोना में मर गए ताली थाली बजवा दिए, और ज़्यादा लोग मर गए तो दिया जलवा दिए इन्होंने। तो भारत की बर्बादी पे जश्न कौन मनाता है? पाकिस्तानी। तो बीजेपी का फुल फार्म है भारत में जन्मे पाकिस्तानी। बीजेपी का फुल फार्म है बैंड बाजा झुंझुनिया पार्टी। बीजेपी का फुल फार्म है भारत जलाओ पार्टी। ये भारत की बर्बादी में पूरी तरीके से अग्रसर तैयार रहते हैं। टीवी 14 भारत में आपका स्वागत है। मैं असरार अहमद। इस वक्त मैं मौजूद हूं बनारस में और हमारे साथ मौजूद हैं सोशल एक्टिविस्ट आबिद शेख। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे और चुनाव पर चर्चा करेंगे कि बनारस में क्या कुछ चल रहा है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डेरा डाले हुए थे, कई दिनों से यहाँ पर अपना पैर जमाए हुए थे, कई रैलियाँ करे, रोड शो करे, तो उसका क्या माहौल, कुछ असर दिखा है या नहीं दिखा है? आबिद शेख, सबसे पहले स्वागत है आपका टीवी 14 भारत में। शुक्रिया आपका, आपके दर्शकों का भी। ये बताइए कि अभी आप लगातार AIMIM का प्रचार कर रहे हैं। पहले आप दूसरे संगठनों से जुड़े हुए थे, तो लेकिन अचानक आपने MIM का प्रचार करना शुरू मैं कर MIM का प्रचार नहीं कर रहा हूँ। मेरे आंदोलन के साथी मेरे बड़े भाई बनारस वाले मिश्रा जी चुनाव लड़ रहे हैं, मैं उनके साथ खड़ा हूँ। मैं किसी पार्टी का प्रचारक नहीं हूँ। पहले ये बात एक क्लियर कर देना चाहता हूँ आपको, न मैं किसी पार्टी का मेंबर हूँ। मतलब आपके वो दोस्त हैं मिश्रा जी, उसके लिए आप हमारे उनका दोस्त साथ हैं, देंगे। आंदोलन के साथी हैं। बनारस में एक आंदोलन और मूवमेंट का बड़ा चेहरा है, हर लड़ाइयों में आगे रहते हैं। तो बनारस वासियों का पूरा, मैं ही नहीं, बनारस में हर आदमी जो पॉलिटिकल लाइफ से भी परहेज करता है वो मिश्रा जी के साथ चुनाव में खड़ा है इस वक्त। तो क्या माहौल लग रहा है उनके लिए? कुछ बना है माहौल ग्राउंड से? माहौल आप 10 मार्च को देख लीजिएगा क्या बना हुआ है। मूवमेंट के लोग हैं, हम बगैर पैसे का चुनाव लड़े हैं और हम अपनी ताकत का प्रदर्शन जरूर करेंगे इंशाल्लाह। प्रधानमंत्री तक आ गए बनारस में, कई दिन तक डेरा डाले थे, कई रोड शो। मुझे ये समझ में नहीं आता कि प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि बनारस में बहुत काम किया मैंने। जब उन्होंने काम किया तो उनको बनारस में डेरा नहीं डालना चाहिए था। प्रधानमंत्री एक प्रचार मंत्री बन के जब काम करने लगता है और प्रधानमंत्री जो लगातार देश भर में खाली जोकराई किया है पूरे कार्यकाल के दौरान अपने, जब आपने विकास किया है तो आपको इतना दिन बनारस में रुक के जो है गली गली में प्रधानमंत्री घूम रहा है, आपको पता है? ये उनकी हैसियत हो गई है, क्योंकि चुनाव लड़ने हम लोग खड़े हैं उनके तो सामने। कह रहे हैं विदेश में डंका बज रहा है हमारा। अरे तो डंका बज रहा है तो आपको दिल्ली में रहकर चुनाव जीत जाना चाहिए था। आप बनारस में आके हम लोगों के सामने बताइए, आप कहते हैं इन लोगों की हैसियत क्या है, लेकिन हम लोगों के सामने आके प्रधानमंत्री गली में प्रचार कर रहा है, तो हैसियत है तभी ना भाई। उथल पुथल तो मचा दिया है बनारस की सियासत में हम लोगों ने इस चुनाव को लेकर। कितने दिन थे प्रधानमंत्री यहाँ पर? 3 दिन लगातार। 3 दिन लगातार यहाँ पर? 3 दिन लगातार रहे हैं। इसके पहले भी आए थे, चुनाव का रैली करके गए, फिर आके 3 दिन यहीं पे डेरा डाल दिए हैं। मतलब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ से सांसद है, लगातार दूसरी मरतबा बने हैं, तब भी मतलब 3-4 दिन प्रचार किए हो? क्योंकि पूरी पोल खुल चुकी है बनारस में। इन्होंने सिर्फ एक कहता है अल्पसंख्यक के खिलाफ, तो इनके भड़काऊ लोग जो है बयान देते ही रहते हैं। इनके जितने चिल्लर छाप नेता हैं इनके, वो तो बयान देते रहते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जो है जिस तरह हिंदुओं के साथ इन्होंने धोखा किया है, 178 पुरानी मंदिरों को गिराकर और वहाँ पर बिजनेसकरण किया गया। कहाँ पे? बनारस में। बनारस काशी कॉरिडोर जो बना है वो जबरिया लोगों का घर गिराकर और जबरिया पुरानी मंदिरों को गिराकर उसको जो है प्राइवेट कंपनी को देकर उसका जो है टेंडर बनवाया गया है। जो आरती 150 में होती थी वो 1500 में होगा, जो जलाभिषेक जो है 50 रुपये में होता था वो 1700 में होगा। यही प्रधानमंत्री ने किया है। इस चीज़ का इनको डर है। पहले अब दिसंबर के महीने में ये बनारस आए थे, आपको देखे होंगे, बनारस गंगा में डुबकी लगाए थे, तो प्रधानमंत्री को हार का डर सता रहा था ये डुबकी लगाना।
अच्छा, इसीलिए डुबकी लगाना उसी वक्त शुरू कर दिए थे। उसी समय से शुरू कर दिए थे। अच्छा, एक और तस्वीर सामने आई कि यूक्रेन में युद्ध हो रहा है, तो वहाँ के जो इंडिया के छात्र हैं वो फंसे हुए हैं, यहाँ प्रधानमंत्री डमरू बजा रहे थे, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, जब किसी देश का नालायक प्रधानमंत्री है जो कहता है मैं गंगा का लाल हूँ, मैं देश का लाल हूँ, मैं देश का बेटा हूँ, मैं देश के साथ धोखा नहीं करूँगा, आप ये बताइए, जब देश का नौजवान, देश का छात्र विदेशों में फंसा हुआ है, उस समय प्रधानमंत्री का चुनाव के दरमियान डमरू बजाना कितना शर्मनाक है। असल में बीजेपी का फुल फार्म ही होता है भारत में जन्मे पाकिस्तानी। ये भारत में जन्मे पाकिस्तानी लोग हैं। जब देश के लोग कोरोना में मर गए, ताली थाली बजवा दिए, और ज़्यादा लोग मर गए तो दिया जलवा दिए इन्होंने। तो भारत की बर्बादी पे जश्न कौन मनाता है? पाकिस्तानी। तो बीजेपी का फुल फार्म है भारत में जन्मे पाकिस्तानी। बीजेपी का फुल फार्म है बैंड बाजा झुंझुनिया पार्टी। बीजेपी का फुल फार्म है भारत जलाओ पार्टी। ये भारत की बर्बादी में पूरी तरीके से अग्रसर तैयार रहते हैं। ऐसा बोलना योगी जी देख रहे हैं, कह रहे जो हमारे विरोधी हैं बुलडोजर चला देंगे घर पे। बुलडोजर सारा जब्त करके ना गोरखपुर घुमाएंगे 10 मार्च के बाद, देखिएगा आप। वो तो हर रैली में बुलडोजर लेके आ रहे हैं, बाबा का बुलडोजर। बुलडोजर टकले पे चलेगा ना 10 मार्च के बाद, देखिएगा आप पूरी तरीके से। लेकिन जो रैली में लेके आ रहे हैं उससे क्या दिखाना चाहते हैं योगी जी? योगी जी यही दिखाना चाह रहे थे कि बुलडोजर का कलर पीला है, भगवान नहीं है, और पीला कलर उनके ऊपर बहुत अटैक करेगा। अच्छा, हाँ, मतलब कलर बदल लिए हैं अब कौन? योगी जी। योगी जी क्या कलर बदलेंगे? वो कलर किसी और पाले का है। आप समझ रहे होंगे उत्तर प्रदेश के चुनाव में इस समय किसका कलर है वो बुलडोजर पूरा जब्त करा के गोरखपुर भेजेगा। तो क्या उनको लग गया क्या कि अब जाने वाला हूँ मैं यहाँ से? अरे बिल्कुल जाने वाले हैं। 10 मार्च को देखिएगा, गाना सुनिएगा आप, चल सन्यासी मंदिर में। 10 मार्च को गाना बजेगा, चल सन्यासी मंदिर में। योगी आदित्यनाथ का तो बहुत बुरा हाल होगा। लेकिन जिस तरीके से वो दावा कर रहे हैं कि अपराध मुक्त मैंने बना दिया प्रदेश को, माफियाओं के खिलाफ बुलडोजर का इस्तेमाल किया गया, उनके घर गिरा दिए गए। सही बात है, अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश बन गया है। सारे बलात्कारी, चोर, लुटेरे, डकैत सारे भारतीय जनता पार्टी में चले गए, तो उत्तर प्रदेश अपराध मुक्त हो गया ना। सब तो भारतीय जनता पार्टी में चलेंगे। अच्छा, जो अपराधी थे सब बीजेपी ज्वाइन कर लिए एकदम पूरी तरीके से। योगी जी ने कहा था कि मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं, और सबको एक एक करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल कर लेंगे। सारे अपराधी, बलात्कारी, गुंडा, डकई, बदमाश, छिछोर, हर तरह के लोग भारतीय जनता पार्टी में आपको इस दौरान मिल जाएंगे। लेकिन फिर भी लोग बीजेपी गा रहे हैं, बीजेपी के नारे लगा रहे हैं। देखिए, किराए के टट्टू बुलाना अलग है, उस कोड में कन्वर्ट करा लेना अलग है। बीजेपी का गाना तो लोग पश्चिम बंगाल में भी गा रहे थे, लेकिन अंतिम में क्या हुआ उनका? भागने का रास्ता नहीं मिला। मामला इस हद तक पहुंच गया कि भारतीय जनता पार्टी के जितने नेता थे पोस्टर छपवाकर माफ़ी मांग रहे थे चुनाव के बाद, और उसके बाद ट्रांसफ़र होकर चले गए टीएमसी में। यहाँ भी ऐसा कुछ होने वाला है क्या? यही होने वाला है, आगे आगे देखिए होता है। अभी से जिलाधिकारियों का आवास का जो रंग है वो चेंज होने लगा है, एकदम पूरी तरीके से चेंज होने लगा, आभास हो गया है। हमसे आपसे पहले ना ऊपर बैठे बड़े बड़े अधिकारियों को अनुभव हो जाता है इस बात का कि क्या होने वाला है। सत्ता बदलने वाली। अधिकारियों का जो है रिएक्शन बता रहा है कि सत्ता बदल रही है। भारतीय जनता पार्टी बहुत बुरी तरीके से चुनाव हारने जा रही है उत्तर प्रदेश में। लेकिन जिस तरीके से दावा कर रहे हैं कि 300+, अमित शाह जी ने कहा 400+, यानी पूरी सिटी ले जा रहे हो। योगी जी ने 300+ सही कहा है। 300+ कमल मुरझा कर आ रहा है। अच्छा, मुरझा रहा है। हाँ, एकदम 300+ कमल मुरझा रहा है। अच्छा, एक और सवाल करूंगा, जिस तरीके से ना करिए आप लोग। 300+ उन्होंने कहा था, 300+ आ रहे हैं। हाँ। लौट कर वापस आ रहे हैं। अच्छा, लौट कर वापस आ रहे हैं। जिस तरीके से अमित शाह जी ने कहा, गृह मंत्री हैं देश के, कि जो इंटर के बाद 12वीं के बाद इंटर करेगा उसको लैपटॉप दिया जाएगा, स्मार्टफोन बांटा जाएगा। ये बताइए, एक तड़ीपार से क्या उम्मीद कर सकते हैं आप? तड़ीपार का मतलब मंत्री हैं, देश का कोर्ट ने किया था तड़ीपार ना, कि मैंने किया था? किसने कहा था बताइए? तड़ीपार किसने किया था? पत्रकार महोदय, देश के कोर्ट ने तड़ीपार किया था उनको। और तड़ीपार का मतलब होता है जो समाज में न रहने लायक आदमी हो, तो इंटर 12 के बाद इंटर पास कराएगा ना, और क्या कराएगा? इनसे क्या उम्मीद की जा सकती है? इनको क्या आता है? पर मध्य प्रदेश में जो है, इसके पहले जो कांग्रेस की सरकार थी, इससे पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तो मध्य प्रदेश में बारिश नहीं हो रहा था, तो भारतीय जनता पार्टी का एक मंत्री मेढक मटकियों का शादी करा दिया। ऐसे बेवकूफ़ लोग इस देश में पड़े हुए हैं। एक तो पूर्व जज जो है कहता है कि मुरनी जो है आंसू पीने से जो है प्रेग्नेंट हो जाती है। तो इस तरह के बेवकूफ़ों का सरकार इस देश में चल रहा है, समझ रहे हैं? नहीं, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री का भड़काऊ बयान सुनते होंगे आप। एक संवैधानिक पद पर रहते हुए इस तरह का भाषा का प्रयोग करना। प्रधानमंत्री टेलीप्रॉम्प्टर छोड़ के जो कह रहा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो इस तरह का बयान इन्हीं से उम्मीद की जा सकती है। बगैर टेलीप्रॉम्प्टर के ये नहीं चल सकते दूर तक। इनका जैसा स्वभाव है, हकीकत में जब ये बोलते हैं ना, वैसा इनसे निकलता है इनके मुंह से। आप देखते होंगे इनकी हकीकत इनकी जुबान पे आई जाती है। लेकिन योगी जी चुनाव का जब पहला चरण चल रहा था तो उन्होंने एक वीडियो बना के कहा था कि जो उन्होंने 5 साल मेहनत करी है
अगर आप लोग हमें वोट नहीं करोगे मेहनत बर्बाद हो जाएगी, उत्तर प्रदेश केरल और बंगाल और कश्मीर बन जाएगा। अरे ये बताइए कहना कि क्या चाह रहे थे? केरल से ज़्यादा उत्तर प्रदेश खुशहाल है। हम तो चाहते हैं केरल बन जाए उत्तर प्रदेश, बंगाल बन जाए उत्तर प्रदेश। आप विकास में उनका मुकाबला करेंगे उत्तर प्रदेश से? उत्तर प्रदेश बहुत पिछड़ा हुआ है और इसका मुख्य कारण है कि उत्तर प्रदेश में इस तरह के नफरती चिंटू पूरी तरीके से हावी हो चुके हैं, जो 10 मार्च के बाद उत्तर प्रदेश छोड़ने पर मजबूर हो जाएंगे। अच्छा, बनारस की सभी सीटों पर किसका कब्जा होने जा रहा है इस बार? प्रधानमंत्री का 3 दिन का दौरा आपको नहीं बता रहा है कि बनारस से बुरी तरीके से चुनाव हार रहे हैं? अच्छा, हार रहे हैं? बताइए। बहुत मुस्कुरा रहे हैं आप, लग रहा है अंदर कोई बात मालूम है आपको? प्रधानमंत्री गली गली टहल रहे हैं, चाय पी रहे हैं, पान खा रहे हैं। अब वही देखिए प्रधानमंत्री क्या क्या करते हैं। ये कहते हैं ना झोला उठाएंगे, एक दौर आएगा झोला उठाकर भागेंगे भी ये। देख लीजिएगा, इनका अंतिम में यही होगा। एक तस्वीर आई थी चुनाव से पहले कि कंधे पे हाथ रखे थे, पीछे जा रहे हैं, ऐसा संकेत तो नहीं था कंधे पे किसके? योगी जी के? अरे तो उनको तो पूर्वांचल एक्सप्रेस पे आधा किलोमीटर पैदल भी चलवा दिए थे, देखे थे कि नहीं वो? हाँ। योगी आदित्यनाथ को भारतीय जनता पार्टी चुनाव हरवा रही है। अच्छा, हाँ, अंदर की जानकारी लेके आए क्या? अरे पूरी जानकारी हमारे पास है। योगी आदित्यनाथ को भारतीय जनता पार्टी चुनाव हरवा रही है हाँ। बुरी तरह से। हाँ। देखिएगा क्या होगा इनको। योगी जब कहाँ जाएंगे? योगी जी वहीं जाएंगे जहाँ लाल कृष्ण आडवाणी गए। कहाँ गए थे बताइए उसका? लाल कृष्ण आडवाणी कहाँ है आपको पता है ना? हाँ। दर्शक को मालूम होना चाहिए ना, दर्शक को पता चले कहाँ जा रहे हैं। लाल कृष्ण आडवाणी कहाँ हैं? हाँ। उनसे बुरी हाल भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ की करने जा रही है। अच्छा। योगी आदित्यनाथ की हैसियत भारतीय जनता पार्टी में कुछ नहीं है। आप सोचिए 5 बार का सांसद, 2014 की सरकार जब बनी केंद्र में, एक छोटा सा मिनिस्टर नहीं बना। लेकिन जब उत्तर प्रदेश में झूम कर आ गई, पिछड़ों का चेहरा दिखाकर वोट लेकर सरकार में, तो ये एकदम बैठ गए, एकदम धरने पे। कह रहे भैया हम मुख्यमंत्री बन जाए, नहीं तो इसके बाद तो हमारा भविष्य का लाल कृष्ण आडवाणी हो जाएगा। तो जबरिया मुख्यमंत्री बने, इनको कोई लाइक थोड़ी करता है। इनकी 130 विधायक इनके खिलाफ, 200 विधायक इनके खिलाफ धरने पे थे। आपको पता था? ये जानकारी है कि नहीं लॉकडाउन की? तो जबरिया मुख्यमंत्री है, स्वयंभू हैं ये लोग। ये खुद का क्लीन चिट ले लेते हैं, खुद का जो है मुकदमा वापस करा लेते हैं। ये देखिएगा इनके साथ क्या होगा। तो खुद का मुकदमा वापस करा रहे हैं, दूसरे पे कार्रवाई कर रहे हैं। देखिए आसमान में थूकने वालों को कहाँ पता कि पलट कर थूक उन्हीं को ऊपर आने वाला है। वापस थूक वापस इनके ऊपर आने वाला है 10 मार्च के बाद। देखिएगा क्या होगा। जुल्मो सितम की जो है कहाँ इमारत बहुत दूर तक नहीं खड़ी की जा सकती है, देर तक नहीं खड़ी की जा सकती है। वो जुल्मो सितम का इमारत टूटेगा जरूर। अच्छा, और उन्हीं के ऊपर गिरेगा। जिस तरीके से बेरोजगार, जब युवा मांग रहे थे कि रोजगार दिया जाए प्रयागराज में, तो उन पर लाठियाँ बरसाई गई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि वो स्टूडेंट नहीं थे बल्कि वो उग्रवादी थे, इसलिए हमने उन पर लाठियाँ बरसाई। तो उग्रवादी तो इन्होंने किसानों को भी कहा, खालिस्तानी किसानों को कहा। फिर प्रधानमंत्री आके माफ़ी भी मांगता है। थूक कर चाटने का विश्व रिकॉर्ड किसी को हासिल है दुनिया में तो भारतीय जनता पार्टी को हासिल है, जो थूक कर चाटते हैं। 700 किसान मर गए, मार दिए गए, इसका जिम्मेदार कौन है? देश के प्रधानमंत्री पे मुकदमा होना चाहिए। और अगर हम जैसे लोग नहीं करा पा रहे हैं तो देश की चौथी स्तंभ मीडिया, आप साथियों से मैं निवेदन करता हूं कि देश के प्रधानमंत्री के ऊपर आप लोग मुकदमा दर्ज कराइए। 700 लोगों की मौत का जिम्मेदार देश का प्रधानमंत्री है। वो तो कहते हैं वैसे भी लोग मरा करते थे, किसान आंदोलन में मर गए, तो क्या बड़ी बात हो गई? चुनाव बाद भी लोग मरेंगे, चुनाव बाद भी लोग मरेंगे। क्या कहना चाह रहे थे? अब आप समझिए, आप समझदार हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया। ये थे आबिद शेख जिन्होंने बातचीत करी और बताया कि क्या कुछ चल रहा है उत्तर प्रदेश की राजनीति में। तो आप क्या सोचते हैं इस पूरे मामले पर? आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें।